Jai Hind, my dear. I am Vivek sir and the director of Nandhani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next topic, क्लाउज चैप्टर 2. आज देखिए हम क्लाउज का सेकेंड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना. तो इससे पहले जो हम क्लाउज के बारे में बताए थे तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि क्लाउज क्या होता है. आप लोग को हम पूरा डिटेल से बता दिए क्लाउज क्या होता है. तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को, ये जो क्लाउज चैप्टर हम बताए थे, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार देखने का कोशिश कीजिएगा. देखिए ये जो क्लाउज पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको स्किल यानी राइटिंग स्किल, स्पीकिंग या कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस को समझने का जो तरीका होता है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ही क्लाउज चैप्टर हम पढ़ा है. तो क्लाउज में आपको पता होगा कि क्लाउज का अगर जो टाइप हम बताए थे वो 3 टाइप था, ठीक है ना. उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी जो है उसके बारे में हम लोग फिर से उसका रिवीजन क्लास ओरल कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्लाउज के बेसिस पे सेंटेंस का कितना पार्ट होता है. ऐसे भी हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस को जो है नॉर्मली प्रयोग के आधार पर सेंटेंस का 5 टाइप होता है. पहला होता है एजर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव. एजर्टिव को हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. और दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. और तीसरा था इंपेरेटिव, चौथा था ऑप्टेटिव और पांचवा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. वो क्या था कि सेंटेंस का पहचान करना था. और यहाँ पे क्लाउज में क्या है कि हमको सेंटेंस जानना है कि ये सेंटेंस किसके अंदर आता है, ठीक है ना. देखिए एक बात याद रखिएगा, देखिए कोई भी सेंटेंस जो होता है, नॉर्मल सेंटेंस जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये तो जानते हैं, है ना. तो उसका क्लास हम लोग कर चुके हैं. कोशिश कीजिएगा जो सेंटेंस का क्लास किए हैं उसको वापस से हम उसको फिर देख सके, ठीक है ना. देखिए किसी ने कहा है कि लाइफ जितनी हार्ड होगी, यानी हमारा जो ये लाइफ है जिसको हम स्ट्रगल कराते हैं, जिस लाइफ को हम स्ट्रगल कराते हैं, तो किसी का कहना है कि लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है ना. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं. लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे. आप जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे लाइफ उतनी ही इजी लगेगी. याद रखिएगा, थोड़ा सा घुमा हुआ है लेकिन आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना. एक और बात, यह सोचकर दुखी ना हो कि लोग आपको नहीं समझते. यह सोचकर दुखी ना हो कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि तराजू से सिर्फ वजन को मापा जाता है. तराजू से सिर्फ वजन को मापा जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं, ठीक है ना. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लाउज पे आते हैं कि आज हम बताने वाले हैं कि सेंटेंस कहते हैं क्लाउज के आधार पर सेंटेंस का कितना पार्ट है, ठीक है ना. तो इसका क्लास देखते हैं. There are 4 types of sentence on the basis of clause. क्या लिखे, there are 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज. यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस के कितना पार्ट है, 4 पार्ट है. इसको क्लियर करेंगे. सबसे पहले हम एक बार फिर बैक चलते हैं, ठीक है ना. बैक चल रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं. देखिए क्लाउज हम बताए थे कि क्लाउज एक पार्ट है लॉन्ग सेंटेंस का, जिसमें आपको यानी सेंटेंस का जो यानी क्लाउज जो है एक पार्ट है लंबे सेंटेंस का, जिसमें क्या बताया था आपको, केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो. इस चीज को याद रखिएगा, वो क्लाउज कहलाता है. आपको हम ऐसे भी बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज होता है.
एक चीज और बोले थे कि अगर कोई सेंटेंस में यानी सेंटेंस अगर नहीं कहा जाए, अगर कोई क्लाउज में यानी कोई अगर हम सेंटेंस लिखे हैं और उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वो क्या नहीं कहलाएगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस नहीं बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से क्या बनता है? क्लाउज बनता है। इस चीज को दिमाग में याद रख लीजिएगा, ठीक। लेकिन दुनिया का हर वो सेंटेंस क्लाउज कहलाता है, दुनिया का हर वो सेंटेंस क्लाउज कहलाता है, लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं कहलाता है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अगर ऑब्जेक्ट देते हैं यानी अदर वर्ड देते हैं तो इट इज सेंटेंस। और एक चीज और बोले हैं कि अगर यह सेंटेंस है तो इसका मतलब यह क्या है? क्लाउज भी। समझ में आ रहा है? अगर यह सेंटेंस है यह क्लाउज भी है, लेकिन अगर यह क्लाउज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो वो सिर्फ ओनली फॉर क्लाउज होगा, ना कि सेंटेंस होगा। ठीक है ना? तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे जा रहे हैं। तो क्लाउज का जो पहला पार्ट बताए थे उसका नाम था प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो कि शुरुआत करता हो, यानी शुरू में आता होगा। जैसे हम लिखेंगे ही इट्स अ मैंगो, लिखे कि नहीं? वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत करता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक। लेकिन एक चीज और, एक बात याद रखने के लिए, कोई ऐसा सेंटेंस जिसके आगे ना कोई कंजक्शन हो और ना ही कोई WH वर्ड हो। यानी WH कहने का मतलब WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। वो सेंटेंस का क्लास में देखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। WH प्लस सब्जेक्ट होगा तो समझिएगा वो किस क्लाउज में आ गया। ठीक है ना? तो यानी दिमाग में ये बात याद रखना है, कोई भी अगर प्रिंसिपल क्लाउज है उसके पहले ना कोई कंजक्शन होगा और ना ही कोई WH फैमिली होगी, जो हम बताए हैं। ठीक है ना? वो प्रिंसिपल क्लाउज हुआ। उसके बाद आपको हम बताए थे कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट में क्या बताए थे कि कोऑर्डिनेट क्लाउज में सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई कंजक्शन होता है। और कंजक्शन बता दिए थे क्या होता है? जो वर्ड यानी जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वो आपका कंजक्शन होता है। ठीक है ना? और वो कंजक्शन जो है क्या कहते हैं, जोड़ने का काम किया तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से जस्ट पहले कोई WH वर्ड आ गया यानी WH फैमिली आ गया तो वो आपका कौन सा क्लाउज कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। ठीक है? यहाँ तक आपका रिवीजन हो गया है। चलिए हम लोग आते हैं अब सेंटेंस का टाइप जो है क्लाउज के बेसिस पे, उसको जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखे। अगर आप लोग कमेंट में नहीं लिखिएगा तो भाईजान हमको क्या पता कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो पहले चारों का नाम लिख देते हैं। पहला का नाम है सिंपल सेंटेंस। क्या नाम है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा का नाम है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा का नाम है मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है ना? और ये चारों को हम बेसिक रूप से समझने का कोशिश करेंगे। प्लीज लिसन केयरफुल्ली, है ना? आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम इसको कोशिश करते हैं जहां तक और इजी वे में समझाने का। ठीक है ना? देखिए, खुदा कहता है मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में।
खुदा कहते हैं मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ बेहतर लिखा ही होगा। याद रखिएगा, खुदा जो ये जिंदगी दिया है कुछ ना कुछ बेहतर लिखा ही होगा। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस लिखे हैं? क्लाउज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? क्लाउज के बेसिस पे। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग सेंटेंस को फिर से वापस से वो क्लास जो दिए हैं वीडियो उसको आप वापस से देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। अब फिर से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हम फिर से कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास आपको क्लाउज को फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग समझेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए नॉर्मली बात याद रखिए, प्रिंसिपल क्लाउज को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? प्रिंसिपल क्लाउज को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सा बात दिमाग में याद रखिए, दुनिया का हर वो सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज है तो वो सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। यानी जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक, चलिए इसी को हम यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल देते हैं। देखिए, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इट बिगिंस विथ principal clause, it is called simple sentence। यानी ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो आपका क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता हो तो वह सेंटेंस क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इस चीज को दिमाग में रखिए। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जो प्रिंसिपल क्लाउज के साथ स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में सी इट्स अ मैंगो, तो भाईजान आप बताइए ये सिंपल सेंटेंस हुआ कि नहीं? सिंपल सेंटेंस हुआ कि नहीं? अच्छा एक और बात बताइए, ये सेंटेंस की शुरुआत भी कर रहा है तो ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं? है कि नहीं? प्रिंसिपल क्लाउज है। अगर यह प्रिंसिपल क्लाउज है तो सिंपल सेंटेंस भी है। समझ में आ गया? जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो सिंपल सेंटेंस है। अब बताइए यहाँ कहीं कंजक्शन है? नहीं है। तो अगर कंजक्शन नहीं है तो कोऑर्डिनेट भी नहीं है। कोऑर्डिनेट होगा तो वो दूसरा सेंटेंस जाएगा, उस पर हम लोग चलेंगे। पहले इसको समझने का कोशिश। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर लिखेंगे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, तो अब बताइए पीसी है कि नहीं? पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लाउज है या नहीं? अगर यह पीसी है तो सिंपल सेंटेंस भी है। अगर यह पीसी है तो सिंपल सेंटेंस भी है। क्या दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग हमको कमेंट में जरूर लिखिए। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप हमको कमेंट में लिखिए। ठीक है ना? वेरी गुड, जल्दी कीजिए। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आप अपना कॉपी में फेयर भी कर सकते हैं। जैसे जो करना है आप इसको जल्दी लिख लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते होंगे आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टॉपिक पे इसका। देखिए, आप लोग अगर कमेंट में हमको राइट करते हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो भाई तो हम समझेंगे कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये समझ में आया या नहीं, है ना? हम अपने तरफ से और अच्छा से कोशिश करेंगे समझाने का। चलिए आते हैं सेकेंड। सेकेंड में है आपका कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस।
देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है पहले समझ लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें पीसी और कोऑर्डिनेट यानी प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ आ जाए तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एकदम इजी में समझ लीजिए, यानी जिसके साथ प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों एक साथ आ गया तो उसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। क्या भाईजान आपको समझ में आ गया होगा? आया कि नहीं? चलिए हम इसको लिखते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। It is called compound sentence. क्या समझ में आया? देखिए अगर आप लोग को अभी जैसे हम प्रिंसिपल क्लाउज बताए कि दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है, बट हर क्लाउज सेंटेंस दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज नहीं होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस होता है। इस चीज को दिमाग में याद रखिएगा, हर सेंटेंस क्लाउज नहीं होता है लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस होता है। तो दूसरी बात ये भी बताए थे, प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वो अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत करता हो यानी शुरू करने वाला सेंटेंस होता हो तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या बताए थे कि कोई भी सब्जेक्ट से पहले अगर कनेक्टर है यानी कंजक्शन वर्ड है, सब्जेक्ट से पहले यानी सब्जेक्ट कहते हैं कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, बाद बाकी जो भी हो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो समझ जाइएगा वो कौन सा क्लाउज है? कोऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है ना? और दूसरा बताए थे सबऑर्डिनेट में बताए थे कि WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो, बाद बाकी जो आए तो वो आपका सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है इट बिगिंस विथ, यानी वह शुरू किससे होता है? प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। अगर ये दोनों के साथ शुरू होगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल में अगर लिखेंगे I went there and met her। अब बताइए, मैं वहां गया और मैं उससे मिला। अब बताइए यहाँ देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले देखिए कंजक्शन आया कि नहीं? सब्जेक्ट से पहले कंजक्शन आया कि नहीं? तो जब कंजक्शन आया, सब्जेक्ट से पहले कंजक्शन, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये कंजक्शन वर्ड जो आया तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? पीसी हो गया, यानी प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। अगर ये दोनों को मिलाए तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बना कि नहीं? कंपाउंड सेंटेंस बना कि नहीं? बना नहीं। अब बताइए, पीसी और कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों को अगर मिला दिए तो मेरा क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सिंपल सा बात है। सिंपल सेंटेंस में क्या बताए थे? अगर ओनली फॉर पीसी रहेगा, प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा तो वह सिंपल सेंटेंस होगा, और सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज होगा। समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी फटाफट आप लोग राइट कर लीजिए और एग्जाम्पल देंगे। चलिए, उम्मीद करते होंगे आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे देखिए, हम लोग ध्यान से कोशिश करेंगे समझने का। अगर आप लोग को थोड़ा सी भी प्रॉब्लम होगा समझने में, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं।
देखिए, ये लाइफ में खाली कभी मत बैठिए, ठीक है ना। कभी भी किसी ने कहा होगा, मम्मी पापा को भी कहा होगा कि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर आप खाली दिमाग लेके बैठिएगा ना भाईजान, कुछ उटपुटांग करते रहिएगा, है ना। तो खाली दिमाग नहीं बैठना है, और ना ही मोबाइल के घाक करना है एनी टाइम। कुछ ना कुछ, यानी पढ़ाई से रिलेटेड हो या अपना काम से रिलेटेड हो, जो आपकी इच्छा होता है उस तरह का वर्क जिससे आपको फ़ायदा हो वो करते रहिए, है ना। जैसे अभी आप लोग का एज क्या है, स्टडी करने का, तो भाईजान स्टडी कीजिए, दिल खोल के स्टडी कीजिए। उसके बाद तो अपना ही लाइफ है ना, अभी ब्लैक एंड वाइट लाइफ जिए, और उसके बाद सब चीज़ अगर हो जाएगा लाइफ में, अगर सक्सेस हो जाइएगा तो हम लोग तो कलरफुल दुनिया में जिएंगे ही जिएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले अभी हम लोग का जो ब्लैक एंड वाइट लाइफ है इसको जीने का कोशिश कीजिए। ज़िंदगी मिला है, इसको जीना है, बट पहले लाइफ बनाना है, उसके बाद, ठीक है ना। तो अब आते हैं तीसरा में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या है?